दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एमए एजुकेशन में विषय का चयन हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर लिए जाते हैं। लेकिन मैं किसी एक को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। मान लिया मैं लेता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ को लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम एमए करना चाहते हैं या एमए प्राइवेट करना चाहते हैं और वो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो ये हमें एक दुविधा रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है कि हम कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर चयन करें। देखिए यहाँ पर अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट में आपके जैसे टीचर एजुकेशन है और कंपैरेटिव एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन और इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, यानी ये सब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं। तो इसमें से हमें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, 6 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें इसमें से कोई यहाँ पर 4 यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है, यानी 4 का हमें यहाँ पर चयन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा है, तो अध्यापक शिक्षा अगर हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट का चयन करते हैं, उसके बाद देखिए दूसरा है कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा, इसका दूसरे का हम यहाँ पर चयन करते हैं। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरगामी शिक्षा, ये थर्ड का हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। और उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी, हम इसका चयन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक जो लास्ट का होता है, इसमें वाइवा होता है यानी मौखिक परीक्षा ये होती है। इस तरह से कुल मिलाकर वाइवा को शामिल करते हुए यहाँ पर 5 हमारे हो जाते हैं। तो 4 हमारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर ये रहेंगे, थ्योरी के सब्जेक्ट रहेंगे और एक ये वाइवा का सब्जेक्ट रहेगा जो अलग से इसको लिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे माइंड में रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा हमें आगे चलकर महत्वपूर्ण होता है। देखिए पहले हम ये देखेंगे कि एमए एजुकेशन के बाद आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे एक आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं आगे चल के, या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो तब भी आपको नेट जेआरएफ को यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। और या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाना चाहते हैं तो भी आपको यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई करना होता है। तो उसमें भी एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप करते हैं तो वहाँ पर कई टॉपिक रहते हैं, लगभग वहाँ पर 10 टॉपिक रहते हैं, यानी 10 यूनिट है वहाँ पर। जो एजुकेशन का जो सेकंड पेपर होता है उसमें 10 यूनिट होती हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इनमें से ज़्यादातर का वहाँ पर यूज होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि देखिए स्कूल में, कॉलेज में अध्यापक ही एक मेन कड़ी होता है जो आपके जो स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो यहाँ पर अध्यापक कैसा होना चाहिए, वो कितने टाइप के होते हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं, ये सब यहाँ पर अध्यापक शिक्षा या टीचर एजुकेशन में बताया जाएगा, किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कंपेरेटिव एजुकेशन, तुलनात्मक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि दुनिया में देखो कई देश हैं, उसमें डेवलप कंट्रीज भी हैं, विकासशील भी हैं, और जो उनकी यहाँ पर मान लिया हमें एजुकेशन को देखना है कि किस देश में, जैसे अमेरिका है या फ्रांस है, रसिया है, इंग्लैंड, जर्मनी है, कि ये डेवलप कंट्री अगर हैं तो हमें वहाँ की हम जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ क्या है, ऐसी कैसी शिक्षा है वहाँ पर जो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट है। तो हम सभी देशों का अध्ययन करते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक शिक्षा करते हैं, अपने इंडिया से उनकी तुलना करते हैं कि वहाँ पर कौन क्या अच्छा है क्या नहीं और हमारे यहाँ क्या है। तो इस तरह का ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यहाँ पर तुलनात्मक स्टडी का। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक थर्ड सब्जेक्ट है डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरगामी शिक्षा। जिस तरह से हम प्राइवेट फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये भी एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन में आती है।
तो यहाँ पर जो बच्चे रेगुलर अपनी पढ़ाई कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि अपनी एजुकेशन को जारी रखते हुए, अपनी डिग्री को बढ़ाते हुए वो डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं और कम खर्चे में, कम पैसे में अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर टॉपिक है, सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी। ये एक अलग से एक स्पेशल जो टेक्निकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी एजुकेशन में हमें देखिए पहले पुराने ज़माने में एजुकेशन अलग हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर चलती है, यानी हमें एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करना है। टेक्नोलॉजी का यूज करने से मतलब यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। मिसाल के तौर पर आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, चौक यूज करते हैं, डस्टर यूज करते हैं, और आजकल तो आपके जैसे आप मार्कर है या यूट्यूब आ चुका है आपका, या मोबाइल पे, टीवी पे बहुत सारे साधन हैं आपके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं जिनके जरिए से हम एजुकेशन आजकल हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई। तो ये सारे टेक्निक्स हम उसमें यूज करते हैं, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, अगर आपकी टेक्नोलॉजी में आपको दिलचस्पी होती है तो आप वहाँ पर शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर एक और सब्जेक्ट यहाँ पर है स्पेशल एजुकेशन। अगर आप ये इसका चयन कर सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा से क्या मतलब, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखें स्पेशल एजुकेशन। एक हमारी जो एजुकेशन होती है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल एजुकेशन है हमारी एक तरह से, जो सभी को हम देते हैं। लेकिन विशिष्ट शिक्षा का क्या मतलब है, देखिए कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं या मंदबुद्धि होते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, चाहे वो आपके विशिष्ट बालक हो यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जीनियस स्टूडेंट हो, या थोड़े से डल स्टूडेंट हो, मंदबुद्धि स्टूडेंट हो, कमज़ोर स्टूडेंट जिनको कहते हैं वीक स्टूडेंट कहा जाता है, तो ये हो, तो इनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह की इनकी जो एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है वो हमारी स्पेशल एजुकेशन में, विशिष्ट शिक्षा में आती है। तो इसको भी आप चयन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन यानी बुद्धि, सृजनात्मकता एवं शिक्षा, ये भी एक यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। तो बुद्धि से रिलेटेड यहाँ पर या सृजनात्मकता से रिलेटेड इस सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर चयन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका वाइवा होता है। वाइवा आपका जैसे अगर CCS यूनिवर्सिटी में आप हैं तो वहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर वाइवा होता है, 100 मार्क्स का वाइवा होता है। और ये 4 अगर सब्जेक्ट आप यहाँ से लेते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट आपके 400। तो इस तरह से कुल कुल सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ पर ये फाइनल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 500 मार्क्स यहाँ पर हमें हमारे बनते हैं। और देखिए आपको सब्जेक्ट का चयन भी ऐसे करें और उसकी प्रिपरेशन ऐसे करें ताकि आपकी जो मास्टर डिग्री है, जो MA एजुकेशन की जो आपकी डिग्री बनेगी, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के यहाँ पर मार्क्स दोनों को इंक्लूड करते हुए, कंबाइन करते हुए यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो निर्धारित होती है। और आपके 55% आने ही चाहिए। अगर आपको मान लिया UGC नेट क्रैक करना या बहुत सारी आगे कोर्स होते हैं, अगर मांगते हैं कि भाई आपके मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, तो आपके 55% मार्क्स करने के लिए एक तो आप वाइवा पे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, वाइवा पे फोकस कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।